गाइस, वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। आज एक मज़ेदार किस्सा बताती हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड का कॉल आया। आई डोंट नो उसने मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा, क्योंकि मैं उसके बिल्कुल भी टच में नहीं हूँ। फ़ोन उठाते ही उसका सबसे पहला सवाल था, क्या तुमने कोई सोशल वर्क ज्वाइन कर लिया? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा मैंने यार तुम्हारे सारे ही वीडियोस देखे और वो सारे ही वीडियोस सिर्फ औरतों पर थे। तो मैंने उससे कहा बिल्कुल, मैं एक औरत हूँ तो ऑब्वियसली मैं औरतों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। तो हंसने लगा और बोला यार, हम आदमियों की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हम भी अबला हैं, हम पर भी कुछ वीडियो बना लो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आप पर भी वीडियो बनाऊंगी, फ़िलहाल मैं औरतों के साथ बिजी हूँ। तो आइए एक नया वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हॉट टॉपिक है गेस व्हाट। एनी गेसेस? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज का हॉट टॉपिक है जेठानी देवरानी। मैंने घरों में ये बात बहुत आम देखी है, जेठानी की देवरानी से नहीं बनती, देवरानी की जेठानी से नहीं बनती। यार मुझे समझ नहीं आता, आप दो ही ऐसे लोग हैं उस घर में जो एक दूसरे घर से आए हैं या अपना घर छोड़कर आए हैं, उसके बावजूद आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसके क्या कारण है? तो आइए आज इस पर बात करते हैं। नंबर वन, काम। नंबर टू, उसका हस्बैंड मेरे हस्बैंड से ज़्यादा कमाता है। नंबर थ्री, मेरा हस्बैंड घर पर ज़्यादा खर्चे करता है। नंबर फोर, वो सास ससुर के की सेवा नहीं करती। नंबर फाइव, वो मुझसे बहुत अच्छी है। यार मैं ये सारी बातें मानती हूँ, लेकिन क्या आपका भाई या बहन आपसे अच्छा है या आपसे कम काम करता है, तो क्या आप उससे बात नहीं करते, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या बिल्कुल ऐसे ही है? तो आप कहेंगे नहीं, चलिए वो एक कर लेता है तो मैं दो कर लेती हूँ, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब रहा मेरा हस्बैंड, उसके हस्बैंड से ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा है कि हमारे घर में भी मेरी बहन मुझसे ज़्यादा कमाती है या मेरा भाई मुझसे ज़्यादा कमाता है। तो ठीक है यार, कमाता है, ये तो अच्छी चीज़ है ना, वो हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कमा रहा है। इसमें जलने वाली क्या बात है? कमाता है तो अच्छी बात है ना। देखिए, अपने मन में दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसे ऊपर वाला देखता है। और अगर हम किसी लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो ऊपर वाला कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता है। नंबर थ्री, वो बहुत, मेरा हस्बैंड बहुत पैसे खर्च करता है। या, किसी ने नहीं कहा उन्हें कि वो पैसे खर्च कीजिए, वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है अपनी फैमिली पे पैसा खर्च करना। आप अपनी देवरानी को या जेठानी को ये ब्लेम मत कीजिए कि वो उन पर पैसा खर्च कर रहा है। वो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है पैसा खर्च करना, वो इसलिए खर्च कर रहा है। अगर आप उन्हें रोक सकती हैं तो रोक लीजिए। आप उन्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि अगर आप उन्हें रोकेंगी तो आपका झगड़ा होगा, आप उनसे कुछ कहेंगी तो बातचीत बंद हो जाएगी। तो सारा जो गुस्सा है आप अपनी देवरानी या जेठानी पे निकाल रही हैं इसका, कि मेरा पति खर्च करता है और कोई कुछ नहीं करता। मत कीजिए। नंबर फोर, मेरे बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं जितने मेरी देवरानी के या जेठानी के हैं। या आपकी जो बहन है या आपका भाई है, उसके बच्चे भी शायद आपके बच्चों से इंटेलिजेंट होंगे। तो क्या आप उनको अप्रिशिएट नहीं करती? या उनके बारे में अगर कोई पूछता है तो आप एक नहीं चार बातें बताती हैं, मेरी बहन की बेटी ने ये किया है, मेरी बहन की बेटी ये कोर्स कर रही है, इतने इंटेलिजेंट है, कुछ भी ट्यूशन नहीं लेते, सब अपने आप करते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं, इतनी सारी बातें बताती हैं। और देवरानी और जेठानी के बच्चों के लिए आपके पास एक शब्द भी नहीं है। यार नहीं समझ आता मुझे ये बात। पांचवी बात, आप आपकी देवरानी या जेठानी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वो मॉडर्न है, वो एजुकेटेड है, वो सोशल है, सब कुछ मैं मानती हूँ। और उसको लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, ये भी मैं मानती हूँ।
कोई जलने वाली बात नहीं है। ये भी आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी बहन को कोई जानता है, आपके भाई को कोई जानता है, या आपके रिलेटिव में किसी को कोई जानता है, वो फेमस है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, या मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्या बोलती हैं, वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। बोलिए ना, मेरी जेठानी है, मेरी देवरानी है, बहुत अच्छा काम करती है, क्यों नहीं बोलते? आप सिर्फ सारे कंपैरिजन देवरानी और जेठानियों में ही होते हैं और सारी जगह खत्म हो गई है क्या? इस पर सोचिए, विचार कीजिए। हम यही एक खूबसूरत रिश्ता है जो हमें अपने घर आने के बाद ससुराल में मिलता है, क्योंकि हम दोनों ही, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, हम दोनों ही ऐसे हैं जो दूसरा घर छोड़कर आए हैं, अपना घर छोड़कर आए हैं। और जितना पेन हम समझ सकते हैं कि एक घर छोड़ने के बाद एक औरत को होता है, वो कोई नहीं समझ सकता। तो हमारी बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें कोई भी शिकायत, कोई भी झगड़े की गुंजाइश ही नहीं है। उसके बावजूद हम झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अगर हमारी कभी हमारे हस्बैंड से किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो क्या हम बात नहीं करते? क्या हम एडजस्ट नहीं करते? क्योंकि आपको पता है मुझे उसी के साथ रहना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आपकी सास से झगड़ा हो जाता है, तो क्या आप बात नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो आपका पति आपसे बात नहीं करेगा। तब क्या आप एडजस्ट नहीं करती? एक जेठानी के लिए, एक देवरानी के लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है। आप लड़ लो, मर लो, ना पति बोलेगा ना सास बोलेगी। एक बार समझाएंगे, बोल देंगे यार बात कर लो, नहीं बात करोगे तो कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि उन दोनों का वो रियल रिलेशन नहीं है उसके साथ। वो पेन फील नहीं करते, या वो तब ये नहीं कहेंगे आपको कि भाभी से बात कर लो, अच्छा चलो नहीं करती तो कोई बात नहीं, मत करो। वो भी वो बात वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन घर में आप दोनों ही हैं जो एक दूसरे के सपोर्ट पिलर है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि घर में काम कैसे हो रहा है, उनको सिर्फ काम चाहिए। और आप दोनों ही ऐसी हैं जो घर के काम मिलजुल कर करती हैं, तो आपकी तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो देवरानी जेठानियाँ अलग रहती हैं, तो देखिए उनके लिए तो काम का भी कोई मसला नहीं है, पैसों का हो सकता है कोई मसला हो उनका, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी, आपस में बात कीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कीजिए। और प्लीज़ एक दूसरे को कॉपी करना बंद कीजिए। आप दोनों एक अलग पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों की चॉइसेस, हॉबी, फ्रेंड्स सब कुछ अलग है। आपके इवन नाम तक अलग है, तो आप एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और हम कभी भी किसी की कॉपी बनकर बेटर नहीं हो सकते। हमें इंडिविजुअल कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी कोई पहचान बने। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जिनकी अपनी देवरानी जिठानियों से नहीं बनती है, वो फ़ोन करें और उनसे बात करें, चाहे वो देवरानी हो या जेठानी हो, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।